माँ समझावे बेटा ध्यान लगाइयो तू मेरी कोख को सफल बनाना मत दाग लगाइयो तुरे लाल सुन कहो मैया तोरी लाल सुन बतिया मोरी मेरी कुच्छा को दाग मत लगा मेरे दूध को लज्जावान मत कर दे। आपने सुना होगा कि एक बेटा ने तो अपनी माँ की नाक काट ली थी, फांसी के तख्ते पर चढ़ा हुआ था और जल्लादों ने पूछा बताओ क्या खाओगे क्या पियोगे किससे मिलोगे। माने कि मेरी बूढ़ी माँ से मिलवाई थी। और जब बूढ़ी माँ मिलने के लिए आई लोग सोच रहे थे कि ये माँ के पैर छुएगा माँ छाती से लगाएगी, लेकिन जैसे ही माँ पास में आई माँ के मस्तक को पकड़ करके और दांतों से नाक काट ली। लोगों ने कहा रे हरामी तुझे शर्म नहीं आई, तूने अपनी बूढ़ी माँ को भी नहीं बख्शा। तब उसने कहा कि भाइयों थोड़ा सुनोगे, मैं पहली बार स्कूल में पढ़ने के लिए गया था तो मैं एक कलम की चोरी करके लाया, लेकिन इस माँ ने मेरे को रोका नहीं। दूसरे दिन मेरे मास्टर के मैं बटुआ में से 30 रुपया निकाल लाया। माँ ने कहा ठीक है ऐसे ही ले आएगा। धीरे धीरे मैं चोर होता गया, किसानों के खेत में से गल्ला चुरा लेता, सब्जी चुरा लेता, आगे बड़ा चोर हो गया। मेरे हाथों से कई लोग मारे गए, मैं डकैत बन गया और आज मैं पकड़ करके फांसी के तख्ता पर चढ़ा हुआ हूँ। अगर पहली बार ये माँ मेरे गाल पर चाटा मार करके कहती खबरदार ऐसा कभी मत करना, तो आज मैं इस फांसी के तख्ता पर नहीं होता। इसलिए मेरे भाई बहनों, उसने चाहे अपनी माँ की नाक काटी हो चाहे नहीं काटी हो, लेकिन किसी माँ का बेटा अगर शराब पी करके नाली में मुंह रगड़ रहा हो तो बताओ माँ की नाक कटी कि नहीं कटी। किसी माँ का बेटा अगर चोरी में पकड़ गया, बाकी पीठ में बांस भर रहे हैं, तो माँ की नाक कटी कि नहीं कटी। किसी माँ का बेटा किसी बहन के कपड़ों को खींच रहा है तो माँ की नाक कटी कि नहीं कटी। लोग कहते हैं धिक्कार है तेरी जननी के लिए, जब तेरा जन्म हुआ था तभी तेरी नार मसक देती तो आज ये कहानी तैयार नहीं होती। उस माँ के लिए क्या बोल रही, अरे तेरे पिता के अंश मात्र को मैंने की भूमि में पिया। पिता तो एक टिकट बाबू, माँ एक ट्रेन है। जीव की यात्रा तो ट्रेन में होती है नहीं। 9 महीना की यात्रा वो माँ के गर्भ में है उसकी, और फिर भी 5 साल तक, 8 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, और जब तक माँ और बेटा रहते हैं तब तक ठीक समझदार कोई संतान होती है तो वो माँ को हमेशा माँ के साथ ही अपने आप को रखना चाहता है, वो माँ को दूर करना नहीं चाहता। इसलिए उसके जीवन की जो यात्रा है वो माँ के साथ की यात्रा है। और तेरे पिता के अंश मात्र को मैंने भूमि में पिया। रक्त मांस दे करके बेटा बड़े भाव से सींचा, ओ रक्त मांस दे करके बेटा बड़े भाव
लाल में हो गई मोरी कहो मैया लोरी के करना समझावे बेटा ध्यान लगाइयो तू ओ मेरी कोख को सफल बनाना मत दाग लगाइयो पूरे लाल तूने दुनिया मोरी कहो मैया तोरी ओ लाल तूने पतिया मोरी। और माँ कहने लगी बेटा अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ देखो जिस कमरा में जिस घर में माँ रहती है बच्चा घर में पढ़ रहा है या बच्चा पैदा हो गया अच्छे अच्छे महापुरुषों के चित्र लगे हुए ये भूत भैरव काली माँ काली नहीं अगर ऐसे चित्र लगा करके रखते हैं तो बच्चे भयभीत हो जाते हैं और फिर उनकी कथा भी तुम सुनाओगे तो वो भयानक कथा है। अगर संतों के चित्र होंगे महापुरुषों के चित्र होंगे वो बच्चा देखेंगे उन चित्रों को और पूछेंगे तो फिर चर्चा भी फिर वही चलेगी। ये किनका चित्र है? ये सदगुरु कबीर साहब जी का, ये तथागत बुद्ध का, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का, ये स्वामी विवेकानंद जी का। ऐसे ऐसे अगर चित्र घर में लगे हुए हैं मेरे बहन भाइयों तो उनसे सत्संग भी बनता है। वो माँ कह रही बेटा अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ उनसे तू बनाती बड़े प्यार से गोदी में ले लाला तुझे पिलाती। दूध में दूध किनका श्रेष्ठ है? गाय को के भैंस को के माँ को? गाय और भैंस का दूध मिले मिले नहीं मिले कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर माँ का दूध नहीं मिला क्योंकि माँ के दूध में बहुत बड़ा स्नेह बहुत बड़ा प्रेम और बहुत बड़ी शक्ति है। जब कभी बात फंस जाती है दुश्मनों के बीच में तो कह देते मैया ने दूध पिया हो तो आ जाए। मुझे नहीं कहते कि तेने गाय का दूध पियो हो या भैंस का दूध पियो, क्योंकि माँ का दूध 100 वर्ष तक शरीर में काम। इसलिए दूधों में दूध अगर श्रेष्ठ है तो वो माँ का दूध है। जो माँ समझदार होती हैं वो बढ़िया शुद्ध भोजन पाती हैं और बढ़िया उसका शुद्ध दूध बना करके और वो अपनी बेटी बेटा को खिलाती हैं। ओ बड़े प्यार से गोदी में ले बेटा तुझे पिलाती और प्यार से। एक बात और बताएं, अगर भीतर में क्रोध है जलन है ईर्ष्या है द्वंद्व है भय और चिंता और टेंशन है, ऐसी स्थिति में अगर बच्चे को आप दूध पिलाओगे आपका बच्चा पनपेगा नहीं और वो सूखा हुआ रोग ना कहते वो पल्लो और वाचक ना होती है, को भूत प्रेत नहीं होता है, वो सिर्फ माँ का टेंशन होता है। जब माँ का चित्त खराब होता है उस खराब दूध को वो बच्चा पीता है तो वो बच्चा अवश्य करके बीमार होगा। कितनी माताएं कहती हैं महाराज ये तीसरे दिन बीमार हो जाता है, तो क्यों हो जाता है वो बीमार? क्योंकि तीसरे दिन आप रूठ जाते हैं, तीसरे दिन लड़ाई कर बैठते हैं, तीसरे दिन क्रोध में और भय में और चिंता में चली जाती है, टेंशन में चली जाती है, तो वो बच्चा जरूर तीसरे दिन बीमार होगा।
और आप कहीं भी सियाने और भैरव और भवानियों पर जाओ, लेकिन वो ठीक नहीं होगा। जब तक तुम्हारा चित्त नहीं ठीक होगा तब तक बच्चा ठीक नहीं होगा, और जब तुम्हारा चित्त ठीक कर दिया किसी ने तो फिर वो बच्चा भी ठीक हो जाएगा। वही दूध उसके लिए जहर था और वही दूध उसके लिए अमृत बन गया। जब अशुद्ध हो गया तब वो जहर बन गया, और जब शुद्ध था तब वो अमृत था। इसलिए मेरे बहन भाइयों, बड़े ध्यान की बात है। तो बड़े प्यार से गोदी में ले बेटा तुझे मिलाती, जन समाज की सेवा करके, और मेरा दूध वैसे ही मत खराब कर देना। वक्त पड़ेगा तो तुझको शेरों से लड़ाऊंगी, वक्त पड़ेगा तो तुझे साधुओं के संग में भेजूंगी, वक्त पड़ेगा तो तुझको बॉर्डर पर भेजूंगी, और अगर भाग गया तो फिर मेरे दूध में दाग लग जाए। इसलिए माँ उसमें शक्ति बढ़ती रहती है। समाज की सेवा करके मेरे दूध को सार बनइयो, अरे मेरे दूध को सार बनइयो, करियो मत खोरी कहे यो मैया तोरी, लोरी के करुणा समझावे बेटा ध्यान लगाइयो तू, ओ मेरी ऊँख को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तू रे लाल सुन बतिया मोरी, कहे यो मैया तोरी, ओ लाल सुन बतिया मोरी, कहे यो। और अब क्या बताते हैं बच्चों को? बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, ओ माता पिता लगई बोलावई, उधर भरे यही धर्म सिखावई, उधर भरे वही धर्म सिखावई। माता पिता कहते हैं बेटा बस तुम इतना तो कर लो, कम से कम तेरा ब्याह हो जाए और तुम अपनी पेटन में भर ले। तो जब पेटन भरवे की इच्छा होती है तो वे पेट ही भरवे लागे बात विचार। और जिन माता पिताओं के उदार हृदय होते हैं वो कहते हैं नहीं बेटा, पेट तो सुअर कुकर भी भर लेते हैं, पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, पेट भरना ही कोई विशेष बात नहीं है। अरे ये मानव का शरीर मिला है तो पेट भरने के लिए नहीं मिला है, ये भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, ये तो कुछ करने के लिए मिला है। इसलिए कहा है बड़े भाग मानुष तन पावा, ये नहीं कहा कि बड़े भाग हाथी तन पावा, के बड़े भाग भैंस तन पावा, के बड़े भाग ऊंट तन पावा। क्यों कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा? इसमें तो बहुत कुछ करना है। हमारे रविंद्र साहब जी बोल रहे थे कि जीते काय कौन लिए हैं, काय को कमा रहे हैं, खाए को खाए काय कर रहे हैं, जीवे को तो जी काय कर रहे हैं, मरे बे को तो मर तो वैसे ही याद है। ऐसा नहीं, इसके लिए ये जीवन नहीं है। वो माँ कहती है बेटा और देश धर्म की खातिर, देश के लिए, अपने धर्म के लिए, हर देश धर्म की खातिर सार बनाना, दीन दुखी निवलों विकलों को सबको गले लगाना, ओ दीन दुखी निवलों विकलों को सबको गले लगाना। कभी घृणा
भी जब देख लेते हैं वैसे बेचारे कोई अपंग है, बीमार है, ऐसे लोगों को, कोई गरीब है, ऐसे लोगों को देख ले तो हमारे चित्त में घृणा पैदा हो जाती है। लेकिन ये पता नहीं है, ये शरीर है हमारा, पता नहीं हमारी आंख कभी भी जा सकती है, हमारा मुख कभी भी टेढ़ा हो सकता है, हमारा पैर कभी टूट सकता है, हमारी जीभ कभी बंद हो सकती है, और तो क्या हमारी सांसें भी कभी भी रुक सकती है। इसलिए वो माँ कह रही बेटा दिन दुखी वाला पिपला को सबको गले लगाना, धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ के माँ बहनों का मान बढ़ियो, अरे माँ बहनों की शान बढ़ियो, प्रेम की रखियो डोरी, कहो मैया थोड़ी, प्रेम की रखियो डोरी, कहो मैया थोड़ी, लोरी के करुणा समझावे, बेटा ध्यान लगाइयो तू, ओ मेरी कोख को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तू रे लाल तुम मोरी, कहो मैया तोरी, ओ लाल तुम बतिया मोरी। और माँ कहती है बेटा जब देश और धर्म पर संकट आए तो देख भगत चंद्रशेखर सुभाष अपना देश बचाना, और अपने देश के पीछे माता बहनों ने भी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। चाहे लक्ष्मी बाई रही हो, अवंती बाई रही हो, झलकारी बाई रही हो, और देश के लिए सभी समाज के लोगों ने बहुत बड़ा बलिदान किया। इसलिए आज हम इस जगह पर खड़े हुए हैं। इसलिए वो माता कहती है देखिए बेटा भगत चंद्रशेखर सुभाष अपना देश बचाना, भीमराव सा बनकर बेटा सबको न्याय दिलाना, ओ भीमराव सा बनकर बेटा सबको न्याय दिलाना। मैंने पहले कहा था बगीचा में एक ही गुलाब का पौधा सारे बगीचा को सुगंधी में बना देता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाश दे रहा है। एक ही चंद्रमा सारे ब्रह्मांड को प्रकाश दे रहा है। और सज्जनों जब एक सबूत बेटा हो बेटी हो और वो एक सबूत ही देश की अथवा समाज की, देश की और राष्ट्र की धारा को बदल देता है। सदगुरु कबीर एक थे, तथागत बुद्ध एक थे, गुरु नानक एक थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर एक थे। तो आप ये मत समझना कि हम अकेले क्या कर सकते। आज हजारों लोग उन महापुरुषों का जयकारा लगाते और हमने ऐसा भी सुना है जयंतियां मनाते चंदा कर करके और फिर पैसा बचा करके उसी में से शराब पीते और मांस खाते और जयकारा लगाते हैं तथागत बुद्ध का, कहीं बाबा साहब का, कहीं कबीर साहब का। तो ध्यान रखो इन जयकारों से काम नहीं चलेगा। उन महापुरुषों ने कितनी कटिबद्धता के साथ अपने देश और समाज को इस मोड़ पर ला करके रखा। आज से 100 वर्ष पहले क्या स्थिति थी और सज्जनों आज हम सभी स्वतंत्र हैं अपनी अपनी बात कहने के लिए, अपने अपने हक के लिए। तो वो माँ कहती है बेटा ओ भीमराव सा बनकर बेटा
संत कबीर के उपदेशों से और ज्ञान देना तो सदगुरु कबीर साहब जी का। तो सदगुरु कबीर साहब जी का जो ज्ञान है वो समतावादी ज्ञान है, मानवतावादी ज्ञान है, भाईचारे का ज्ञान है। कोई छुआछूत का ज्ञान नहीं है, कोई छोटे बड़े का ज्ञान नहीं है। कबीर साहब जी ने मानव मात्र को मानव कहकर के संबोधित किया, इंसान कहकर के संबोधित किया। संत कबीर के उपदेशों से हर समता भाव बनइयो, अरे हाँ समता भाव बनइयो, विषमता दे ना टोरी, कहे जो भैया लौरी के दरमा सब जावे, बेटा ध्यान लगाइयो तू, ओ मेरी कोख को सफल बनाना, मत नाग लगाइयो तू, लाल कहे जो भैया ओ लाल और आखिरी पत्ती में माँ कितनी जोरदार बात कहती है, बेटा हमारे देश में एक बहुत बड़ी बीमारी है छुआछूत। पशु पक्षियों